हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके की कुंजी में स्वागत करता हूं। अब प्रस्तुत है शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित परिभाषाएं एवं उन्हें पहचानने की सबसे आसान ट्रिक। परिभाषाएं इस प्रकार हैं कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अगली परिभाषा है विलियम क्लार्क टो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। अगली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। अगली परिभाषा है काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। अगली परिभाषा है जे.एम. स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अगली परिभाषा है प्रोफेसर H.R. भाटिया के अनुसार हम शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक वातावरण में शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगली परिभाषा है एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के इन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगली परिभाषा है स्वारे तथा टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। अगली परिभाषा है स्किनर के अनुसार शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है। अगली परिभाषा है ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना मनोविज्ञान की सहायता से हम शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। अगली परिभाषा है माटेश्वरी के अनुसार अध्यापक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। अगली परिभाषा है हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। अगली परिभाषा है प्रेस्टालॉजी के अनुसार अध्यापक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगली परिभाषा है R.A. डेविस के अनुसार मनोविज्ञान के छात्रों की क्षमताओं एवं विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को प्रविष्ट योग्य दिया है। इसमें विद्यालयी जीवन में छात्रों के विकास और परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योग्य दिया है। अब इन परिभाषाओं को पहचानने के लिए हम आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं। C.E. स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार। विलियम क्लार्क टो शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक। नाल शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक प्रक्रिया। काल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा अनुसंधान। जे.एम. स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास। प्रोफेसर H.R. भाटिया शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण। एलिस क्रो शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से। स्वारे तथा टेलफोर्ड शिक्षा मनोविज्ञान संबंध सीखने से है। स्किनर आधारभूत। मांटेसरी अध्यापक जितना अधिक। प्रेस्टालॉजी अध्यापक को बालक। R.A. डेविस मनोविज्ञान के छात्रों। ड्रेवर मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है। C.E. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इस परिभाषा में मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है मानवीय व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है और हमने पहले बताया है C.E. स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार। यह मानवीय व्यवहार शब्द किसी अन्य परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए इस शब्द के आते ही हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा C.E. स्किनर द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगली परिभाषा विलियम क्लार्क टो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द आया है, यह अन्य परिभाषाओं में शब्द नहीं आता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा विलियम क्लार्क टो की है। इसी प्रकार क्रो एंड क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक
एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इसमें जन्म से वृद्धावस्था तक शब्द आया है। यह किसी अन्य की परिभाषा में यह शब्द नहीं आता है। इसीलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस परिभाषा में जन्म से वृद्धावस्था तक शब्द आता है वह क्रो एंड क्रो की है। इसी प्रकार नाल व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। इस परिभाषा में सामाजिक प्रक्रिया शब्द को हमने लिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया शब्द अन्य परिभाषाओं में नहीं है। इसीलिए सामाजिक प्रक्रिया शब्द के अनुसार हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा नाल व अन्य के अनुसार प्रदान की गई है। काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। सिद्धांत तथा अनुसंधान शब्द के प्रयोग से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा काल्सनिक के अनुसार प्रदान की गई है। जे.एम. स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। इस परिभाषा में शैक्षणिक विकास को हमने लिया है। यह शब्द अन्य किसी परिभाषाओं में नहीं आता है। इसीलिए हम शैक्षणिक विकास शब्द से आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जे.एम. स्टीफन की परिभाषा है। प्रोफेसर एच.आर. भाटिया हम शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक वातावरण में शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस परिभाषा में हमने शब्द लिया है शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण शब्द जो है अन्य परिभाषाओं में नहीं है। इसीलिए इस शब्द के आने पर ही हम पहचान सकते हैं यह परिभाषा प्रोफेसर एच.आर. भाटिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। एलिस क्रो शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के इन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधि से शब्द को हमने लिया है। इसलिए वैज्ञानिक विधि शब्द अन्य किसी भी परिभाषा में नहीं आता है। इसीलिए वैज्ञानिक विधि शब्द जो है केवल एलिस क्रो की परिभाषा में ही आता है। इसीलिए हम इस शब्द से आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा एलिस क्रो की है। स्वारे तथा टेलफोर्ड शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। संबंध सीखने से है। यह शब्द अन्य किसी की शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिभाषा में नहीं आता है। अतः यहाँ पर हम आसानी से इस शब्द से द्वारा पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा स्वारे तथा टेलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बेल बटन को दबाना ना भूलें। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है। आधारभूत शब्द इस परिभाषा में है। इसीलिए हम आसानी से यह इस शब्द के आधार पर पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा स्किनर द्वारा प्रस्तुत की गई है, क्योंकि अन्य किसी के भी परिभाषा में आधारभूत शब्द नहीं आता है। ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना मनोविज्ञान की सहायता से हम शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। इस परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व है शब्द को हमने लिया है। यह शब्द अन्य किसी की भी परिभाषा में नहीं आता है। अतः इस शब्द के आते ही हम पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा ड्रेवर द्वारा प्रस्तुत की गई है। मार्टेसरी के अनुसार अध्यापक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। इसमें हमने अध्यापक जितना अधिक है शब्द को लिया है। यह अन्य किसी परिभाषा में यह शब्द नहीं आता है। इसीलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं इस शब्द के आते ही कि यह परिभाषा मार्टेसरी की है। हार्वर्ड शिक्षा सिद्धांतों का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। शिक्षा सिद्धांतों का आधार शब्द अन्य किसी भी की भी परिभाषा में नहीं आता है। इसीलिए हम इस शब्द के आने पर आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा हार्वर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रेस्टोलॉजी अध्यापक को बालक के मस्तिष्क का अक्षर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्यापक को बालक यह शब्द हमने लिया है। इसीलिए इस शब्द के आते ही हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा प्रेस्टोलॉजी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आर.ए. डेविस मनोविज्ञान के छात्रों की क्षमताओं एवं विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को प्रविष्ट योग्य दिया है। इसमें विद्यालयी जीवन में छात्रों के विकास और परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योग दिया है। इसमें हमने शब्द उठाया है मनोविज्ञान के छात्रों। इसलिए इस शब्द के आते ही हम आसानी से पहचान सकते हैं यह परिभाषा आर.ए. डेविस की है, क्योंकि यह शब्द अन्य किसी भी परिभाषा में नहीं आता है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि हम इन परिभाषाओं को किस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अगर आप इस बातों का आसानी से ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको परीक्षा में इन सवालों के जवाब देने में बहुत ही आसानी होगी। साथियों, अब इन्हीं परिभाषाओं और इस शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हम कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए दे रहे हैं। सवाल नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। आपके ऑप्शन है ए अनुशासन में, बी बाल विकास के ज्ञान में, सी मूल्यांकन में, डी सर्वांगीण विकास में। आपका सही जवाब है डी सर्वांगीण विकास में। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए छात्र के लिए, बी अध्यापक के लिए, सी अभिभावक के लिए, डी सभी के लिए।
आपका सही जवाब है डी, सभी के लिए। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। आपके ऑप्शन है ए बालक, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी पुस्तक। आपका सही जवाब है ए बालक। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत होते हैं। आपके ऑप्शन है ए व्यवहारिक, बी सामाजिक, सी सकारात्मक, डी सार्वभौमिक। आपका सही जवाब है डी सार्वभौमिक। अगला सवाल है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु था। आपका ऑप्शन है ए बालक, बी विद्यालय, सी पाठ्यक्रम, डी अध्यापक। आपका सही जवाब है डी अध्यापक। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान हमें देता है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा का स्वरूप, बी सीखने की विधि, सी चरित्र का विकास, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां होती हैं। आपके ऑप्शन है 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए 2 प्रकार की। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन है। आपके ऑप्शन है ए क्रो एंड क्रो, बी सी स्किनर, सी जेएम स्टीफन, डी ड्रेवर। आपका सही जवाब है सी जेम्स स्टीफन। अगला सवाल है, शिक्षा सिद्धांतों का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। यह कथन है। आपका ऑप्शन है ए प्रेस्टोलॉजी, बी ड्रेवर, सी स्किनर, डी हर्बर्ट। आपका सही जवाब है डी हर्बर्ट। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। आपका ऑप्शन है ए नाल, बी आर.ए. डेविस, सी विलियम क्लार्क ट्रो, डी स्वारे तथा टेलफोर्ड। आपका सही जवाब है सी विलियम क्लार्क ट्रो। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।